अगर आपका उम्र 12 से 27 साल के बीच है तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस देश का फ्यूचर आपके हाथ में है। मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपको ये आगे पता चलेगा। अगर आपका जन्म 1996 से लेकर 2012 के बीच हुई है तो आप एक जेनजी कहलाओगे। ये जेनजी होता क्या है, ये जानने के लिए आपको पहले लगभग 120 साल पीछे जाना होगा। 1901 से लेकर 2023 तक करीबन 7 जनरेशन हुए। 1901 से 1927 तक जितने भी लोग जन्मे उसे ग्रेटेस्ट जनरेशन कहते हैं और 1928 से 1945 वालों को साइलेंट जनरेशन कहते हैं। 1946 से 1964 वालों को बेबी बूमर्स जनरेशन कहते हैं। जनरेशन एक्स मिलेनियर जनरेशन कहते हैं और इस जनरेशन से ही उत्पन्न हुई है जेनजी। ये जनरेशन पहला जनरेशन है जिनको इंटरनेट की सुविधा मिले, रिसोर्सेस मिले। इस जनरेशन के लोगों ने कभी न कभी इन सारे ऐप का यूज किया ही होगा। इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेस से तरह तरह की सुविधाएं हैं। जब से 4G और 5G की सुविधा आई है तब से क्या गांव क्या शहर सब एक हो गया है। सबके पास स्मार्टफोन की सुविधा है, इंटरनेट की सुविधा है। तो आप कहोगे कि इस देश का फ्यूचर तो सुरक्षित है। एक रिसर्च से पता चलता है कि जेनजी के 70% लोग मेंटल हेल्थ से परेशान है, रिलेशनशिप खराब चल रही है। आखिर जेनजी में ही इतने सारे प्रॉब्लम क्यों हैं? एंड व्हाट द अनटोल्ड ट्रूथ ऑफ जेनजी। मुश्किल वक्त ही एक ताकतवर इंसान बनाता है। एक ताकतवर इंसान अच्छा समय लेकर आता है और अच्छा समय एक कमजोर इंसान की उत्पत्ति करता है और एक कमजोर इंसान मुश्किल वक्त को लेकर आता है। आज जेनजी का हार्ड टाइम चल रहा है, लेकिन कभी तो ऐसा आया होगा जब किसी का हार्ड टाइम चल रहा होगा जिसने स्ट्रॉन्ग मैन बनाए होंगे। 1901 से 1945 के जनरेशन के लोगों ने बहुत सारे तकलीफों का सामना किया। इस जनरेशन के समय ही दो वर्ल्ड वार हुए और इसी समय में ही अंग्रेजों का अत्याचार चरम सीमा में थी। बहुत सारे चैलेंजेस थे। इस जनरेशन ने मेंटल प्रेशर का सामना किया। इसके बावजूद भी इसी जनरेशन ने इस देश को आजादी दिलाई। कहते हैं मुश्किल समय ही मजबूत लोगों को जन्म देती है। उस समय इतनी प्रॉब्लम की वजह से वो लोग मजबूत बने। उस मजबूत लोगों ने हमारे लिए एक आसान समय बनाया, जिसकी वजह से आज हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, रिसोर्स हैं, जिसकी वजह से जेनजी को छोटी उम्र में ही एक टेक्नोलॉजी की सुविधा मिल गई और एक आसान लाइफ मिल गई। ना किसी वार ना किसी गुलामी का सामना करना पड़ा और हाथ में टेक्नोलॉजी की सुविधा मिल गई। एक रिसर्च से पता चलता है कि 43% लोग जिनकी एज 25 साल से कम है वो अनएम्प्लॉय है। ये वही लोग हैं जो जेनजी हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? Why जेनजी इज अनएम्प्लॉयड? देखो, अगर जेनजी में इतने सारे प्रॉब्लम है तो एक बहुत बड़ा हाथ है सोशल मीडिया का, क्योंकि सारे सोशल मीडिया इसी जनरेशन में आई है और सोशल मीडिया के लोग इतने एडिक्ट हो गए कि इसका कोई हद नहीं है। लोग खाना खाते हुए रील्स देख रहे और हर दूसरा आदमी बोलेगा कि यार मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ। अगर आप इन सब से बचना चाहते हो तो आप सोशल मीडिया को लिमिट में रखो। किसी भी इन्फ्लुएंसर को देखकर उसे इतना जल्दी भरोसा मत करो, क्योंकि जितने भी इन्फ्लुएंसर होते हैं उसके लिए आप सिर्फ एक फॉलोवर हो और कुछ नहीं। उनको सिर्फ पैसा कमाना है। आप ऐसे लोगों को फॉलो करो जिनसे आप कुछ सीख सको और आप भी आगे बढ़ सको। और एक बात, अपनी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए गलत चीजों को सेवन ना करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बिजनेस में नुकसान हुआ है या फिर आप किसी एग्जाम में फेल हुए हो तो आप उस गम को भुलाने के लिए दारू या सिगरेट का सहारा ना लो, क्योंकि यह सोल्यूशन नहीं है और यह आगे जाकर आपको इससे भी बड़ी प्रॉब्लम में लाकर रख देगी। अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस प्रॉब्लम पर ही काम करो, वही आपको बाहर निकालेगी। अपनी समस्या पर फोकस करो और उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।